हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहता है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। आप इसमें टेबल में एक बच्चे के दो पेपर जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में जो एग्जाम हुए हैं उसमें उसने अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितने नंबर अचीव किए गए हैं ये टेबल में दिया गया है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको इसके अंदर एक डबल बार ग्राफ बनाना है और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। इस टेबल को ध्यान से देखा जाए तो इसमें दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म में भी पेपर MM का मतलब है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर 100 नंबर का था। सेकेंड नंबर में भी पेपर 100 नंबर का था। अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे आप एक एग्जांपल देख लेते हैं, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में उसके 67 थे और सेकेंड टर्म में 70 थे। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स में भी उसके दोनों टर्म्स के नंबर दिए गए हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे ग्राफ में शो करते हैं और डबल बार ग्राफ बनाते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप एक ग्राफ नोटबुक में इस तरह से हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पर आपने अब स्केल लेनी है। स्केल उसमें यही है कि स्केल आपने अप्रोप्रिएट स्केल लेनी है। स्केल का मतलब है कि यहाँ पर आप क्या नंबर्स लिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे मार्क्स शो करने हैं, तो वो किस तरह से कितनी स्केल लेके आपने करनी है वो डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। अब यदि आप यहाँ पर डेटा देखें तो यहाँ पर जो नंबर है मैक्सिमम 100 तक है, तो आप इसको किससे शो करेंगे। मैं इस डेटा को शो करने के लिए कितने कितने का डिफरेंस लेके चलते हैं। मैंने जो ये एक यूनिट है, यानी कि जो एक बॉक्स है 1 सेंटीमीटर का, इस एक यूनिट को कितने के बराबर मापा है, 10 मार्क्स के बराबर लिया है। 10, 20, 30, 40, 50 करते करते हमने कहाँ तक बनाया है, ये 100 तक। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऊपर की तरफ है, तो आप इस तरह से एरो शो करेंगे और साथ ही साथ आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्या है, मार्क्स है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने स्केल क्या लिया है कि ये एक यूनिट, यानी कि जो ये एक डिब्बा, डिफरेंस जो है कितने के बराबर है। आप मेंशन करेंगे यहाँ पर स्केल कितना, कि जो हमारा 1 यूनिट है वो बराबर है 10 मार्क्स के। ठीक है। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। देखो, सबसे पहले इंग्लिश को ड्रॉ करना है आपने, तो सब आप इसके लिए क्या करेंगे, एक बॉक्स को छोड़ देंगे। शुरू से एक बॉक्स को छोड़ा, आपने यहां से शुरू किया। अब इंग्लिश के डबल बार ग्राफ का मतलब है इंग्लिश के दोनों टर्म्स को साथ साथ लिखना है। इंग्लिश के लिए 2 बॉक्सेस आपको चाहिए, पहली टर्म के लिए, सेकंड आपका दूसरी टर्म के लिए। पहली टर्म में उसके मार्क्स थे 67, तो आप 67 को कैसे शो करोगे। 67 को शो करने के लिए कहां पर आएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है 60 और ये रहा आपका 70, ये 60 है, ये आपका 70, तो 67 हर एक छोटा छोटा बॉक्स अगर आप काउंट करो तो पूरे 10 है। नेक्स्ट लाइन आपके 61, 62, 63, 64, 65, सेंटर में 65 आ जाएगा। और इससे आगे चलेंगे तो 2 बॉक्सेस 67, 66 और 67। ठीक है। तो ये जो बॉक्सेस हैं, जो आपका एक यूनिट है, इसमें पूरी 10 लाइंस आपको मिलेंगी, जिससे आप इजिली पूरी काउंटिंग कर सकते हो, इसे 10 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो 67 आपका हो गया। नेक्स्ट 65 से ऊपर 2 बॉक्सेस और हो गया, तो यहां तक इसे आप पहले सबसे पहले टॉप एंड ही मिला देंगे, इसे वो ज्यादा आसान रहेगा। ये आपका 67 है, तो इसे अब ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपके फर्स्ट टर्म के हो गए इंग्लिश में। सेकेंड टर्म में कितने आए थे उसके 70, तो 70 की टॉप लाइन इसके साथ में ही लिखेंगे आप इस तरह से। अब इसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये देखो ये बन गया इंग्लिश का। साथ के साथ बनाना, साथ साथ बनाने हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। इसी तरह से अब एक बॉक्स छोड़ दो और इसके आगे नीचे लिख दो कौन सा सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश है। एक बॉक्स छोड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में एक बॉक्स छोड़ने के बाद 72, तो 70 ये है सीधी लाइन में, और 2 बॉक्सेस ऊपर चलेंगे तो 72 लाइन पहले ही ड्रॉ कर लेंगे। अब ज्वाइन कर दो नीचे तक। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये फर्स्ट टर्म का हो गया हिंदी का। सेकेंड टर्म में कितने हैं, 65, तो 65 इसके साथ लगता हुआ ही होगा हिंदी का। 60 और 70 के बिल्कुल बीचों बीच ये रहा आपका 65। इसे इस तरह से नीचे ज्वाइन करके हम मिला लेते हैं। ठीक है, 65 साथ ही साथ ऊपर लिख भी दो आप
वो बेटर रहेगा। 67 था, यहाँ पर आपका 70 था इंग्लिश, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया हिंदी। इसी तरह से चलिए थर्ड देख लेते हैं, मैथ्स। मैथ्स में कितना आया है उसका? मैथ्स में 88 और 95। चलिए एक बॉक्स छोड़ करके ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म का है आपका, ठीक है। 88 है आपका, तो हमारा 80 ढूंढिए पहले, यहां तक आएगा 80 और 90 के बीच में 88 कहां पर आएगा? बिल्कुल 10 पार्टीशंस हैं, तो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ये आपका आ गया, 2 बॉक्सेस पहले। तो आपका यहां तक आएगा 88। पहले ही लाइन लगा देते हैं, ड्रॉ कर देंगे 88 और इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है 88 में, फिर उसके 95 मार्क्स आए थे, तो 95, 90 और 100 के जस्ट बीच में मिलेंगे, तो आप उसका सीधे लाइन यहाँ पर मिलाइए और सीधा ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा 95 और नीचे सब्जेक्ट मेंशन कर दो कौन सा है, मैथ्स। इसी तरह से साइंस है नेक्स्ट, एक बॉक्स छोड़िए, साइंस के ये फर्स्ट टर्म का और ये आपका सेकेंड टर्म का हो गया। फर्स्ट टर्म में है उसकी 81 मार्क्स, तो हमारे 81 हो गए यहाँ पर, ये 80 है तो नेक्स्ट लाइन उसकी 81 की जाएगी, ये आपका 81 ज्वाइन करते हैं इसी तरीके से। और नेक्स्ट उसका है 85, तो 80 और 90 के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर वाली लाइन आपकी बन जाएगी 85 की, इसे ज्वाइन कर देते हैं। कौन सा सब्जेक्ट हो गया ये आपका? ये है आपका साइंस। और लास्ट सोशल साइंस भी बिल्कुल इसी तरह से, ये आपका फर्स्ट टर्म का, ये आपका सेकंड टर्म का। 73 आपका हो गया, ये आपका 70 है, ठीक है। 73 3 लाइन ऊपर होगा, 71, 72, 73, यहां तक आपका 73 आ जाएगा। और 75 है, यानी कि जस्ट ये रहा 75, ठीक है। अब तो आ गया होगा आपको अच्छे से पैराग्राफ बनाना, अब इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका कौन सा आ गया लास्ट सब्जेक्ट? सोशल साइंस। देखिए आपका बन गया पैराग्राफ। एक चीज और है, दोनों में डिफरेंस पता नहीं चलता तो आपको या तो आप कलर्स यूज कर सकते हैं या फिर आप एक पार्ट को शेड कर सकते हैं। दोनों में से एक पार्ट को शेड कर दीजिए तो उससे पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट टर्म का है, ये सेकेंड टर्म का है। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, तो आप अलग अलग कलर कर दीजिए या सिंगल एक को शेड कर दो। देखो इस तरह से क्या करना है, आपने एक को शेड करना है, मैंने सेकंड टर्म को शेड कर दिया, और फिर आपने मेंशन भी करना है कि आपने क्या किया हुआ है। तो आप एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें कोई शेडिंग नहीं है, इसे दिखाएंगे आप फर्स्ट टर्म, और जिसमें आपने शेडिंग की है वो भी शो करिए, शेड करके एक बॉक्स बना के बताइए, उसमें लिखेंगे आप सेकंड टर्म कि मैंने इसे डार्क वाला जो सेकंड टर्म को शो कर रहा है और जो ब्लैंक है वो फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है। ये 3 चीजें आपने इसकी बतानी भी है। अब इसके चलिए पार्ट्स कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछता है। इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया है? तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें आया? इसमें तो इम्प्रूव नहीं हुआ है, इसमें तो उसके मार्क्स कम ही हुए हैं। इसमें भी बढ़ा है, मैथ्स में बढ़ा है और साइंस में बढ़ा है, सोशल साइंस में भी बढ़े हैं उसके, पर इसमें नहीं बढ़े हैं। अब डिफरेंस यानी कि उसने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में शो की है? यहाँ पर 67 थे पहले मार्क्स, फिर 70 पे पहुंच गया, यानी कि 3 नंबर का डिफरेंस आया है ना। यहाँ पर 88 थे, 95 पर पहुंच गया तो 7 मार्क्स अब बढ़े हैं उसके पिछली बार से। यहाँ पर 81 से 85 यानी कि 4 नंबर, और यहाँ पर 2 नंबर का डिफरेंस आया है सेकेंड टर्म में। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट उसने किस में शो की है? मैथ्स में शो की है। उसके सीधे पिछली टर्म से 7 नंबर बढ़ चुके हैं। तो आंसर पहले का आपका आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर आएगा आपका मैथ्स। मैथ्स में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट शो की है। सेकेंड, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? किस सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूव तो किया है लेकिन सबसे कम इम्प्रूव किया है? तो इन सब में यहां पर 3 नंबर बढ़े थे, 7, यहां पर 4 बढ़े हैं, यहां पर 2 बढ़े हैं। तो सबसे कम किस में इम्प्रूव किया है? सोशल साइंस में 2 नंबर ही बढ़े हैं उसके पिछले टर्म के कंपैरिजन में। तो आंसर आएगा सोशल साइंस।
थर्ड, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या उसकी परफॉर्मेंस किसी सब्जेक्ट में गिरी भी है, कम हुई है? यस, हिंदी में पहले 72 थे, फिर 65 आ जाएंगे, आ गए, तो उसका आंसर आएगा कि यस, किसमें कम हुए हैं? इन हिंदी। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है, कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में से डेटा कलेक्ट किया गया, किस चीज के लिए? देखिए टेबल में क्या दिया गया है, फेवरेट स्पोर्ट, कि वहां पर सर्वे किया गया कि किसे कितना ज्यादा स्पोर्ट देखना पसंद है टीवी पर, या फिर वैसे लाइव में, या और उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद है, यानी कि वो खेलना पसंद है। तो इस टेबल के अंदर जैसे क्रिकेट है, अलग अलग गेम्स है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स है। तो क्रिकेट एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्रिकेट जो है कितनों को देखना पसंद है, 1240 लोगों को, और पार्टिसिपेट करना उसमें 620 लोगों को अच्छा लगता है। इसी तरीके से ये सारी टेबल दी गई है। कहता क्या है आपको करने के लिए, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। तो वो बार ग्राफ कह रहा है, डबल बार ग्राफ आपको इसका बनाना है। तो चलो देखो बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे। आपको यहाँ पर स्केल यूज करनी है। कौन सी स्केल यूज करेंगे? देखो यहाँ पर 100 का डिफरेंस दिख रहा है कि ये 600, 700, 300, 200 वाले नंबर्स हैं, तो 100 का हम डिफरेंस लेके चलेंगे वो। और कहाँ तक लेके चलेंगे? 1240 आपको सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, तो 1300 तक आपको ये स्केल बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से हम एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आप 100 का डिफरेंस रखते हुए इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ पर आप स्केल देखो, ये आपकी एक यूनिट है, जो सबसे छोटा यूनिट है, कि आपने एक बॉक्स को, या इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर भी होती है, एक बॉक्स को कितने के बराबर माना है? 100 लोगों के बराबर माना है। ठीक है ना? तो ये पूरे के पूरे 100 है, तो यहाँ पर आपका एक यूनिट 100, तो आप यहाँ पर स्केल ऊपर मेंशन करेंगे ग्राफ के ऊपर कि आपका स्केल क्या आया है। स्केल में है कि जो 1 यूनिट है, मैंने 100 पीपल। ठीक है, अब इसका डबल बार ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये आपके 2 बॉक्सेस, एक बॉक्स आपने स्टार्टिंग से छोड़ना है। पहला वाला बॉक्स आपका हो जाएगा देखने का, और साथ ही साथ दूसरा पार्टिसिपेट करने का। ये होगा आपका क्रिकेट का। पहले लिखना चाहते हैं तो हम पहले लिख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये 2 बॉक्सेस हमारे किसके लिए फिक्स हैं? क्रिकेट के लिए। ठीक है, क्रिकेट में सबसे पहले वॉचिंग में है 1240, तो हमारा 1240 देखिए, 1200 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1200 तक जाएंगे। ये रहा आपका 1200, ये हमने लेनी थी 1300 तक, क्योंकि 1240 लास्ट था ना, तो 1300 तक 1200, और आगे आपका 1300 है। तो यानी कि ये जो डिफरेंस है, जो लाइन से छोटी छोटी, किसमें? ये 1200 और इसमें 100 का डिफरेंस हो गया, पूरा का पूरा 100 का। तो ये हो गया आपका 1210, 1220, 1230, 1240, 1250। तो सेंटर में आपका क्या हो जाएगा? 1250, 1260, 1270, 1280, 1290 और 1300। तो 1240 आपका कहाँ तक होगा? देखो यहाँ पर आप पहले लाइन ड्रॉ कर लो, तो 1240 आपका चौथे बॉक्स में होगा। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली, ऊपर 1240 लिख दिया, और इसे क्या करते हैं, आर्म से ज्वाइन कर देते हैं नीचे, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आपका पार्टिसिपेट कितना करना लोग पसंद करते हैं? 620। तो 600 तो आपका ये रहा बिल्कुल सामने, आगे आ जाएगा 610, और ये आपका 620 ज्वाइन कर लेंगे इसे। नेक्स्ट आपने एक बॉक्स छोड़ना है, नेक्स्ट गेम पर चलते हैं। उसका यहाँ पर दिखेगा वॉचिंग का, और यहाँ पर आपने शो करना है पार्टिसिपेटिंग का। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड बास्केट बॉल का। पहला है वॉचिंग में 470, आपका 400 ये रहा, 500 ये है, 450, 60 और 70। 470 यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ लिख देते हैं 470, ज्वाइन कर देते हैं इसे। 320, तो यहाँ पर उसे पार्टिसिपेट करने वाले 320 है, देखिए 320 आएगा यहाँ पर, 300, 310 और नेक्स्ट में आपका 320। लाइन ड्रॉ कर ली, अब इसे ज्वाइन कर दोगे। ठीक है,
इसी तरह से मुझे बाकी तीनों के भी ग्राफ ड्रॉ कर लेने हैं। आपको समझ आ गए होंगे कैसे करने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने बाकी सबका बना दिया है। ये आपका हो गया स्विमिंग का, ये नेक्स्ट आपका है हॉकी गेम का, और लास्ट आपका है एथलेटिक्स का। एथलेटिक्स में ध्यान से देखिए, लास्ट जो उसने पूछा है वो कहा है 105 पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो 105 को कैसे ड्रॉ करेंगे? आपका 100 और 200 है, ठीक है। ये 10-10 का डिफरेंस है हर एक के बीच में, यानी कि 100 तक तो यहाँ पूरा हो गया हमारा, 100 तक तो पूरा है। 110 जो अगली लाइन है वो आपकी 110 को शो करती है। तो इन दोनों के बिल्कुल, जैसे आपका ये पूरा हो गया 100, नेक्स्ट जो पहली लाइन है वो आपकी 110 को शो करती है। तो हमें 110 नहीं 105, तो बिल्कुल इसके सेंटर तक हम लेंगे पहली लाइन के, ये वाला ऊपर तक नहीं लेंगे। ये आपका 105 को शो करेगा, 100 और 110 के बीच में 105। तो इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच हम लाइन ड्रॉ करते हैं और उसे लिखते हैं, इसे साथ में आपने ज्वाइन करना है यहाँ पर 105। तो ये आपका इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ करना है, ये डबल बार ग्राफ है, अलग अलग नहीं करना। ये हो गया। अब आपने दोनों को डिफरेंस शो करने के लिए कि कितने देखना पसंद करते हैं, ये वॉचिंग है या पार्टिसिपेटिंग है, तो डिफरेंस शो करने के लिए एक को आप दोनों को अलग अलग कलर भी कर सकते हो, या फिर एक को ब्लैंक रहने दो और एक में हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, जिससे हमारा डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये वॉचिंग वाले हैं और ये पार्टिसिपेटिंग वाले हैं। देखिए इस तरह से शेड करके डिफरेंस पता चल रहा है। ये हमारे हैं वॉचिंग वाले, ये कितने देखना पसंद करते हैं उस गेम को, और ये पार्टिसिपेट कितना करना पसंद करते हैं। आपको लिख करके भी बताना होगा। यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए खाली, ये ब्लैंक, जिसके आगे आप लिखेंगे वॉचिंग, कि ये वॉचिंग वाला है, और एक बॉक्स और बना के उसे आप क्या करेंगे, शेड कर देंगे, जो शो करेगा क्या, कि कितने पसंद कर रहे हैं पार्टिसिपेट करना। तो इसमें आ जाएगा पार्टिसिपेटिंग। क्लियर है? ये आपका पूरा डबल बार ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। अब इसके क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। हो गया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, कि इस बार ग्राफ से आपको क्या पता चलता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये डबल बार ग्राफ आपको शो कर रहा है कि कितने लोग उसको देखना पसंद करते हैं, अलग अलग गेम्स को, या फिर उनमें पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो आप इसका फर्स्ट आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस डबल बार ग्राफ शोज द पीपल हु आइदर प्रेफर वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट गेम्स। सेकंड देखिए, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा कौन सा स्पोर्ट पॉपुलर है इन सब गेम्स में। तो आप दोनों चीज़ें देखिए कि सबसे बड़ा जो वॉचिंग वाला है वो भी क्रिकेट है। देखिए वॉच में देखना पसंद करते हैं, क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, सबसे बड़ा बार है इसका वॉचिंग में। और पार्टिसिपेट करने वाला बार भी सबसे बड़ा क्रिकेट का ही है, सारे बार बाकी छोटे हैं। तो इट मीन्स क्रिकेट जो है लोग देखना भी पसंद करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी करना पसंद करते हैं। तो सेकंड का आएगा कि विच गेम इज मोस्ट पॉपुलर, तो क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर, इसका ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए थर्ड, विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, कि वो पूछ रहे हैं कि लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं या पार्टिसिपेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस बार ग्राफ को देख के क्लियरली पता लग रहा है कि हमारा जो वॉचिंग वाला बार है हर केस में वो पार्टिसिपेट से ज़्यादा बड़ा है, पार्टिसिपेट वाले छोटा है बार। तो इट मीन्स लोग पार्टिसिपेट से ज़्यादा वॉचिंग देखना पसंद करते हैं रादर देन पार्टिसिपेटिंग। तो आएगा इसका आंसर थर्ड का आ जाएगा वॉचिंग स्पोर्ट्स, कि उन्हें देखना ज़्यादा पसंद है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।